good afternoon all of you. Good afternoon, good MC. Good MC. बता रहा पता नहीं क्या। Good MC all of you. आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर हम आज का सेशन शुरू करेंगे। काला बनाता है चेहरे में। हेलो, गुड MC। आप लोग फटाफट से आते जाइए, आज का सेशन शुरू करते हैं हमारा। गुड MC, गुड MC। गुड MC, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हमारे सभी साथी का जो इस टाइम पूनम चंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर फेसबुक पेज पे उपस्थित हैं। हेलो, गुड MC ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का हृदय से बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे। और आप लोग फेसबुक पेज पे हमारे आके हमें जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, इसके लिए हृदय से आभार आप सभी का। और मैं पूनम चंद्रा आप सभी के सामने फिर से एक बार अपने फेसबुक पेज पे लाइव हूँ। और सबसे पहले मैं परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती कानपुर से हूँ। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? संध्या वनीकार, गुड MC संध्या जी, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस लिख के भेजें अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है तो प्लीज़ मुझे यस लिख के भेजें प्लीज़। हेलो, गुड MC। ओके, थैंक यू संध्या जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं अपने परिचय से शुरू करती हूँ। आज का सेशन जो है हमारा, मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती कानपुर में रहती हूँ। और आज मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन से में हम आज चेयरमैन स्टार के लेवल पे हैं। और ठीक 3.5 साल हुआ है मुझे इस बिज़नेस को समझते हुए, जानते हुए और इसमें कार्य करते हुए, आयुर्वेद का प्रचार करते हुए, लोगों को स्वस्थ बनाते हुए। सिर्फ 3.5 साल हुआ है इस बिज़नेस को। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब लॉकडाउन था, कोविड के समय पे मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और सच कहूँ तो आज मुझे प्राउड है, क्योंकि लोग गलत चीज़ें बेचते हैं, वो चीज़ें बेचते हैं जिससे जो हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आज मैं उन चीज़ों का प्रचार करती हूँ जिससे लोग स्वस्थ हो रहे हैं। किसी का बाल स्वस्थ हो रहा है, किसी का चेहरा स्वस्थ हो रहा है, किसी का लीवर स्वस्थ हो रहा है, किसी के किडनी स्वस्थ हो रहे हैं, किसी के हार्ट को मजबूत कर रहे हैं और किसी का ब्रेन जो है और तेज़ी से दौड़ रहा है, राइट। तो मैं आज उन चीज़ों का प्रचार करती हूँ, मैं उन सामान का प्रचार करती हूँ जिससे लोगों की ज़िंदगी बदलती है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊँ कि दर्द देने वाले लोग तो बहुत सारे हैं। कहते हैं कि दर्द देने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे दुखों को बांट ले, हमें अपना बना के।
दर्द देने वाले लोग तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन काश कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे दुखों को बांट के हमें अपना बना ले, है ना। ये बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन मैं आपके बिजनेस पार्टनर, मैं आपकी दोस्त, आपके साथ इस बिजनेस में कदम से कदम मिला के चल सकती हूँ और आपको सफल बना सकती हूँ। हरि हरिश्चंद्र सिंगर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिश्चंद्र जी। संध्या वानीकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज पे। और जितने भी अभी साथी, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे दोस्त जो भी अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं इस टाइम फेसबुक पेज पर, हमारे आप सभी का हृदय से स्वागत है। तो मैंने बताया कि मैंने इस काम को कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया। आपको मैं बताऊं कल का रिस्पॉन्स, क्योंकि शायद इससे पहले मैं पॉलिटिक्स में थी और पॉलिटिक्स में मैं ठीक ठाक लेवल पे थी, अच्छे खासे लेवल पे थी एक पार्टी में, लेकिन मैंने इस बिज़नेस को, पॉलिटिक्स को छोड़ के ज्वाइन किया है, काम स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि राजनीति में रह के मैं सिर्फ अपना भला कर सकती हूँ और इस बिज़नेस में आके मैं लोगों का भला कर सकती हूँ। आज लोगों को उपकार कर सकती हूँ, लोगों को स्वस्थ बना सकती हूँ, लोगों को समृद्ध बना सकती हूँ, लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखा सकती हूँ, है ना। तो मैंने इस बिज़नेस को लॉकडाउन में शुरू किया था और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर की महान अनुकंपा है कि आज 12 से 13 स्टेट में मेरी टीम है और ईश्वर की ऐसे ही अनुकंपा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहा तो पूरे भारत में मैं अपनी टीम बनाऊंगी, हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाऊंगी, हर व्यक्ति को समृद्ध बनाऊंगी। बस यही मैंने, जो हमारी कंपनी का मिशन है, स्वस्थ और समृद्ध भारत, मैं इसी मिशन पे चल चुकी हूँ। बस देरी है तो इस बात की कि आप भी हमारे साथ इस बिज़नेस में आएँ और हम सब लोग मिल के इस बिज़नेस को हर घर तक पहुँचाएँ, राइट। तो मैं आपको बताऊं कि कल जैसा कि मैंने हेयर फॉल पे जानकारी दी थी, यानी कि बाल झड़ने पे जानकारी दी थी, जो आज भारत में 90% लोगों की समस्या है। आज भारत में बाल झड़ने की 90% लोगों की समस्या है। हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको ऐड दिखाया जाता है कि एकदम चमकदार बाल हो जाएंगे, हमारा शैम्पू यूज करिए। तो लोग उस चकाचौंध में भाग रहे हैं, किसका यूज करें, किसका ना यूज करें, शैम्पू और हेयर ऑयल, जिससे हमारे बाल चमकदार हों। लेकिन यकीन मानिए कि आपके बाल नहीं चमक रहे हैं, आपका जो सर है टकला होके जरूर चमकेगा, या चमक रहा है, या चमकने वाला है, राइट। तो इसीलिए, क्योंकि आप मार्केट से जो भी प्रोडक्ट, जो भी उत्पाद खरीदते हैं और उसका सेवन करते हैं, वो सब केमिकल वाला रहता है, इसीलिए वो आपको नुकसान करता है और आपके बाल क्या पूरे बॉडी को धीमे धीमे डिस्ट्रॉय कर रहा है आज के डेट में केमिकल, राइट। सबसे पहला तो हमारा आपका खान पान है जो बहुत ही केमिकल वाला है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हम वो उत्पाद यूज करते हैं जो केमिकल से भरपूर है एकदम, राइट। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल जो मैंने हेयर फॉल पे सेशन किया था, उस पर बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। मैं आपको यकीन मानिए, कल मेरे पास 100 से 150 लोगों के कॉल आए कि मैडम मुझे भी समस्या है, किसी की बेटी को समस्या थी बाल झड़ने की है, किसी को बेटे की है, किसी के खुद का है, किसी की पत्नी की है, किसी के रिश्तेदारी में है। 100 से 150 कॉल। आप सोच सकते हैं कितना खुशी हुआ मुझे कि इससे मुझे ये लगता है कि ऐसे ही मैं नए नए प्रोडक्ट को लेके, उत्पाद को लेके आप सबके सामने आऊं और अपने प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दूं। क्योंकि मुझे पता है, लोग सोचते हैं कि मैं आई हूँ, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत सुने या निकल लिए, लेकिन जब मैं उत्पाद के बारे में बोलती हूँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोटिस करते हैं और नोटिस करके मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। और फिर 100 से 150 लोगों ने कॉल किया, जानकारी ली, और यकीन मानिए उसमें से 50 से 60 70 कम से कम जो लोग होंगे वो ज़रूर हमारे हेयर फॉल का जो किट है वो ज़रूर लेंगे और वो अपने हेयर को भी स्वस्थ बनाएंगे, दिमाग को भी स्वस्थ बनाएंगे और हार्मोन्स को भी स्वस्थ बनाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये प्रोडक्ट है। बहुत ही कल का ज़बरदस्त सेशन रहा,
क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, लोग कहते हैं कि मैडम, कई लोग हमारे साथ हैं, कहते हैं मैडम मैंने ज्वाइन तो कर लिया IMC, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मेरे पास लोग नहीं हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। इस सोशल मीडिया का यूज लोग गलत चीज़ों में करते हैं, वल्गर चीज़ों में करते हैं, अश्लील चीज़ों में करते हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। तो क्या आप आयुर्वेद का प्रचार करके, क्या लोगों की ज़िंदगी बचा के, क्या लोगों को स्वस्थ करके आप पैसे नहीं कमा सकते हैं? कमा सकते हैं। एक प्रयास तो करके देखिए। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपने प्रयास शुरू किया तो वो जो ऊपर बैठा है ना, हमारे ईश्वर, उनको भी हम दिख जाते हैं। और अगर हमारा जो प्रयास है वो अगर सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन से होगी तो आप यकीन मानिए ईश्वर भी अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करता है, राइट। तो आप सबसे बड़ा आज के डेट में किसी भी चीज़ को अगर लोगों तक पहुंचाना है तो सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया का। इसीलिए मैं भी सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से यूज करती हूँ, है ना। लोग सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक पे आके किसी का रील देखते हैं, उससे अच्छा है ना कि अपना रील बनाइए। लोगों का रील देख के, लोगों का लाइव देख के, लोगों का प्रमोशन देख के आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? आपके घर में तो आज भी लोग बीमारी से परेशान हैं, आपके घर में लोग आज भी बेरोजगारी से परेशान हैं, आपके घर में सुबह रात में रोटी कैसे बनेगी इसके लिए भी लोग परेशान हैं। तो क्यों ना इस सोशल मीडिया का आज तक सिर्फ आपने देखने का काम किया, लोगों का व्यू बढ़ाया, क्यों ना आप कोई ऐसा काम करो, क्यों ना आप हम सब लोग मिलके एक ऐसा काम करें कि आपका व्यू बढ़े, आपको लोग देखें, आपकी वीडियो को लोग पसंद करें, आपके वीडियो को लोग समझें और आपके प्रोडक्ट का सेवन करें और खुद स्वस्थ बने और लोगों को भी स्वस्थ बनाएं। तो आज के डेट में अगर आपके को अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है दोस्त, तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि कल मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और पहले भी मुझे बहुत, आज मेरी जो झारखंड की टीम है, आज जो मेरी बिहार की बहुत बड़ी टीम है, वो सब इसी सोशल मीडिया का देन है, राइट। यूपी में आज बहुत सारे ऐसे हमारे साथ व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति के हैं, कहते हैं बहुत ही अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आने के लिए एक अच्छी छवि होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। हाँ, ये बात अवश्य है कि गलत लोग भी मिलेंगे, है ना। मेरे ही पोस्ट पे हम देखते हैं कुछ लोग गलत कमेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच वहीं तक जाती है, लेकिन उनके चक्कर में हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? नहीं करना चाहिए ना। हम अपना समय उन चीज़ों में लगाएं जिससे हम स्वस्थ हो सकें, अपने परिवार को स्वस्थ कर सकें, अपने क्या कहते हैं रिश्तेदार को स्वस्थ कर सकें, अपने पड़ोसी को स्वस्थ कर सकें, अपने शहरवासी, प्रदेशवासी, देशवासी को स्वस्थ कर सकें, राइट। तो उन चीज़ों का प्रचार करिए, आयुर्वेद का प्रचार करिए, खुद स्वस्थ हो जाइए और लोगों को स्वस्थ बना दीजिए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आज ये सोशल मीडिया का। मुझे पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद गलत लोग भी मिलते हैं, कोई बात नहीं। अगर कहते हैं कि अगर अमृत आपको चाहिए तो विष भी आपको ही पीना पड़ेगा, कोई महादेव नहीं आने वाले हैं विष पीने के लिए, राइट। क्योंकि ये कलयुग है। उस युग में तो हो गया अमृत, बाकी लोग अमृत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन महादेव ने गरल पी लिया, विष पी लिया, राइट। लेकिन इस ये कलयुग में कोई विष पीने नहीं आने वाला है। अगर अमृत आपको पीना है तो विष भी आपको ही पीना पड़ेगा, यकीन मानिए, राइट। इसके लिए आप अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करिए और जो बुरे हैं उनको छोड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी आपको, है ना। क्योंकि देखिए कहते हैं कि सफल होने के लिए कुछ अलग काम नहीं करना पड़ता है, सफल होने के लिए कुछ अलग काम नहीं करना पड़ता है, बस अलग काम को अलग तरीके से करना पड़ता है ताकि हम सफल हो सके। सफल होने के लिए कोई अलग काम नहीं करना पड़ता है,
काम को अलग तरीके से करना पड़ता है ताकि हम सफल हो सके, है ना। हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। कोई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके लिए अच्छा है कि वो सोशल मीडिया पे प्रचार करे। किसी के साथ परिचय बहुत सारे लोग हैं तो वो लोगों से परिचय करे। कोई सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा, फिजिकली सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लोग रहते हैं, जैसे पॉलिटिशियन हुए, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, आयुर्वेद के लिए जानकारी दे सकते हैं, है ना। लेकिन लोगों के मन में बस भ्रांतियाँ रहती है कि अरे बेचने का काम है। अरे मेरे भाई, कौन बेच नहीं रहा है, हर तो व्यक्ति बेच रहा है। ये जो बड़ा सा जो मॉल खुल के रखा है, क्या वो नहीं बेच रहा है? क्या जो इतने ऑनलाइन शॉपिंग का जो साइट इतने बड़े बड़े रखे, क्या वो नहीं बेच रहा है? क्या एक मिठाई वाला मिठाई नहीं बेच रहा? क्या पार्लर जो मेंस पार्लर, लेडीज पार्लर, जो ब्यूटी पार्लर जो खोल के रखे, क्या वो नहीं बेच रहे हैं? वो भी तो बेच रहे हैं। आपको सुंदर बनाने का तरीका, है ना, आपके बाल को स्टाइलिस्ट बनाने का तरीका, ये तो वो बेच रहे हैं, है ना। गारमेंट्स वाले गारमेंट्स बेच रहे हैं, ज्वेलरी वाले ज्वेलरी बेच रहे हैं, एसेसरीज वाले एसेसरीज बेच रहे हैं। तो क्या आप आयुर्वेद नहीं बेच सकते हो? बेच सकते हो ना, बेचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप खुद नहीं समझेंगे आप लोगों को नहीं समझा सकते। लोग कहते हैं कि अरे मैडम मैंने ज्वाइन कर लिया और बस लोगों को बताना शुरू कर दिया। हमने कहा क्या रिजल्ट मिला? तो लोगों ने कहा मैडम रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, लोग कह रहे हैं कंपनी भाग जाएगी, लोग कहते हैं प्रोडक्ट बहुत बेकार है तुम्हारे यहाँ का, बहुत महंगा है। हमने कहा आपने क्या कहा? तो हम कुछ नहीं बोले। हमने कहा पता है क्यों? बोले क्यों? क्योंकि आपने अभी तक हमारी कंपनी के ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं आईएमसी के, वो आपने सेवन नहीं किया है। अगर आपको पता रहता कि आईएमसी का जो ये हेयर कंडीशनर है जिसके इस्तेमाल से बाल एकदम चमकने लगते हैं, बाल एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो आप यकीन मानिए आप ज़रूर करते, बोलते। अगर आपको पता रहता कि आईएमसी के फीवर गार्ड सिरप से बुखार ठीक हो जाता है तो आप ज़रूर करते। अगर आपको पता रहता कि आईएमसी से के आई ड्रॉप, ये जो आईएमसी का जो आई ड्रॉप है इससे आँखों के कैटरेक्ट तक दूर हो जाते हैं, तो आप ज़रूर बोलते। आपको अगर पता रहता कि आईएमसी में 35 का भी साबुन है और 77 का भी साबुन है, 80-85 का भी साबुन है, तो आप ज़रूर बोलते। लेकिन आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने अभी उत्पाद का सेवन नहीं किया। पहली गलती। दूसरी गलती कि आपने उत्पाद के बारे में जानकारी नहीं ली कि अपने यहाँ क्या प्रोडक्ट हैं, उनका कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, आपने जानकारी नहीं ली। अपना जो प्रोडक्ट है आईएमसी का वो किस आयुर्वेदिक पैथी पे काम करता है, आपने इसकी जानकारी नहीं ली। तो जब खुद में जानकारी नहीं है, चले मुरारी हीरो बनने, तो लोग तो जीरो बना के भेज ही देंगे, क्योंकि इतना आसान थोड़ी ना है। हमने उस दिन बताया था ना कि भीड़ से ऊपर उठने के लिए इतना आसान नहीं होगा। भीड़ जो है ना आपको कभी ऊपर उठने नहीं देगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप महान बनो, कोई नहीं चाहता कि आपका बड़ा सा घर हो, कोई नहीं चाहता कि आपकी बड़ी सी गाड़ी हो। आपको पता है आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान के लोग जो बहुत अपना कहते हैं, आपको मार्केट का केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे, लेकिन आपके कहने से 150 की श्री तुलसी नहीं पी सकते हैं। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो 150 की श्री तुलसी पियेंगे तो उससे आपका बिल्डिंग ना बन जाए। लेकिन उनका दिमाग इस बात पे नहीं काम करता है कि जिस किराने की दुकान से, छोटे से दुकान से वो सामान ले रहे हैं, सालों से वो दुकान बड़ी हो गई, उनका घर बड़ा हो गया, लेकिन जो आप सामान ले लेके आपका बड़े घर से छोटा घर होता जा रहा, गरीब होते जा रहे हो, ये उनके दिमाग में नहीं आता है। कोई बात नहीं, उनकी सोच है, ये रहने दीजिए। लेकिन यकीन मानिए कि जिस दिन आपने 100 लोगों से बात की,
100 लोगों से बात की, 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो उसमें से 5 लोग तो जरूर आपके लीडर बनेंगे, यकीन मानिए आप, क्योंकि हर अच्छी चीज में सिर्फ 5 से 10% ही रिजल्ट आता है। पता चला आपने एक ही लोग को कहा तो, या 10 लोगों से बात की तो 10% में 10 लोगों से अगर बात की तो 10% एक लोग हुए और 5% जीरो, राइट? तो फिर कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए कम से कम 100 से 150 लोगों से बात करिए, लोगों को अपनी बात बताइए, लोगों को सच्ची जानकारी दीजिए, और उसके लिए सबसे पहले खुद जानकारी लीजिए, है ना। कुछ हम प्रोडक्ट यूज करके जानकारी ले, कुछ हमारे कंपनी द्वारा इतना ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो हैं, हमारे इतने सारे वीडियो हैं, उनको देख देख के जानकारी हासिल करिए, लोगों को बताते जाइए, लोगों को समझाते जाइए, देखिए कैसे सफल हो जाएंगे। पता है, किसी कहते हैं किसी को 2 रुपया दे देना दान नहीं होता, किसी गरीब पे तरस खा के एक टाइम का भोजन दे देना दान नहीं होता, किसी को ठंड में ठिठुरते देख के उसे कंबल पकड़ा देना दान नहीं होता। सबसे बड़ा दुनिया का अगर दान है तो वो ये है कि एक भीड़ से, बहुत बड़ी भीड़ से एक व्यक्ति को उठाना और उस व्यक्ति को इस काबिल बना देना, उस भीड़ से एक व्यक्ति को उठाना और उस व्यक्ति को इतना काबिल बना देना कि दुनिया की हर चीज वो खरीद सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा दान वो है। इसीलिए किसी को 2 रुपया दे के खुश नहीं हुआ करिए, किसी को एक टाइम का खाना दे के खुश नहीं हुआ करिए, किसी को एक कंबल दे के, थोड़े से उलन कपड़े दे के, ऊनी कपड़े दे के खुश नहीं हुआ करिए। आप सोच रहे हैं बहुत बड़ा दान कर रहे, नहीं, ये कोई दान नहीं है आपका, ये दिखावा होता है। असली दान वो है जो भीड़ से एक व्यक्ति को उठाना और उस व्यक्ति को समझाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे मीटिंग में, तुम हमारे साथ आओ इस बिजनेस में, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे कदम से कदम मिला के चलूंगा, तुम्हें नेगेटिव नहीं होने दूंगा। दुनिया, पूरी दुनिया तुम्हारा साथ नहीं दे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा हमसफर, मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर। और उस व्यक्ति को इतना यकीन दिला देना कि उसके साथ और कदम से कदम चलना, उसको कभी निराश नहीं होने देना, उसको कभी हताश नहीं देना। कभी अगर उनके अपनों ने उसे तकलीफ दी, उसने धैर्य खो दिया, तो उसके धैर्य को बढ़ा देना और उसे इस काबिल बना देना कि पूरी दुनिया में लोग, वही लोग जो उसे निगेटिव करते थे, वही लोग जो उसे 4 बात सुनाते थे, वही लोग ये कहें कि मैं तो जानता था ये व्यक्ति एक दिन जरूर सफल होगा। जिस दिन उसके बारे में ये सुनने को मिल जाए, उस व्यक्ति के बारे में, उस दिन वो आपके जीवन का सबसे बड़ा दान होगा दोस्त, सबसे बड़ा दान होगा वो। इसीलिए अगर दान करना है तो एक व्यक्ति को सफल बना दीजिए भीड़ से उठा के, ये आपका दान हुआ। पता है लोग क्या करते हैं, दिखावे में पड़े रहते हैं। रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे शादी में, 4000 रुपये का खर्च कर देंगे, कपड़े लत्ते ज्वेलरी इस दिखावे में, और वही रिश्तेदार उनके कहने से 150 का श्री तुलसी नहीं पी सकता है। क्या फायदा से रिश्तेदार से? वही रिश्तेदार उनका डॉक्टर के पास भाग रहा है, शुगर से पीड़ित है, लीवर से पीड़ित है, किडनी खराब है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की शिकायत है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पे दाने, एक्ने, झाइयाँ, पता नहीं क्या क्या हो गया है, लेकिन वही रिश्तेदार आपके कहने से एक IMC का क्रीम यूज नहीं कर सकता। उसी रिश्तेदार के यहाँ जाके आप खूब दिखावा कराते हैं। हमको तो सच बताएं, एकदम ऐसे लोग पसंद ही नहीं है। आपको तो दुख होना चाहिए कि आपका उस रिश्तेदार की निगाह में आपका क्या वजूद है।
कि आपके एक कहने से, आपके इतना कहने से, आपके उसके यहाँ घर जाने से, उसने आपके कहने से उसने एक तुलसी अगर नहीं लिया 150 का, अरे ये तो बात छोड़िए, 35 रुपये का अगर साबुन उसने नहीं लिया आपके कहने से, तो आप समझ जाइए कि उस रिश्तेदार के नज़रों में आपका क्या वजूद है, जिसके यहाँ जाके खूब दिखावा करते हैं आप। नहीं ना, सोचते हैं अरे चलो दिखावा कराए, दे आए साड़ी, अरे गए थे रिश्तेदार बहन के यहाँ शादी में, अरे दे आए 50,000 रुपया खर्च कराए। इससे अच्छा वो 50,000 रुपया उस व्यक्ति पे खर्च कर दो, जो व्यक्ति जिस दिन इस दुनिया में नहीं रहोगे ना, तभी नाम लेगा आपका। उस व्यक्ति को मनुष्य बना दो, एक व्यक्ति की जिंदगी बदल दो, ताकि वो व्यक्ति आपके नहीं रहने पे, आपके इस दुनिया से चले जाने पे भी आपका नाम ले। ऐसे व्यक्ति को तैयार कर दो। कोई फायदा नहीं अपने पैसे उन लोगों पे बर्बाद करने से जो लोग आपके कहने से एक तुलसी भी यूज नहीं कर सकते। जब आपके पास दुख होगा कोई नहीं पूछेगा, सुख में सब आते हैं साथ देने, राइट? कोई नहीं पूछता है। आप कहते हैं कि अपने आंसू अगर आप उन लोगों से नहीं कहते जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है उनके साथ दिखावा करके, राइट? अगर आपका आंसू जो है वो लोग देखते हैं जो आपके साथ इस बिजनेस में हैं, अगर आपके आंसू के दर्द को वो लोग समझते हैं जो आपके साथ आज बिजनेस में हैं या आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो असली रिश्तेदार, अच्छे साथी, अच्छे दोस्त वही लोग होते हैं। हम तो कहेंगे कि इस बात को समझिए, मत भागिए उन लोगों के पीछे जिन्होंने आपको सिर्फ दर्द दिया, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है ना, लोग खूब पूछेंगे, जिस दिन नहीं है ना, कोई नहीं पूछता। हम तो कहते हैं, हमने भी बहुत परखा है लोगों को, ऐसा नहीं है 3.5 साल में, हमने भी बहुत परखा है। जो बहुत अपने कहते हैं, मेरे लिए कहते हैं, अरे आपके लिए तो पूनम जी जान भी हाजिर है, और लोगों ने मेरे कहने से 150 की तुलसी नहीं पी। मार्केट का केमिकल खा रहे हैं, अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्या कंपनी मेरी सुरक्षा कंपनी है आईएमसी? नहीं, आज वो कंपनी है जो WHO से सर्टिफाइड है, आज वो कंपनी है जो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, आज आईएमसी वो कंपनी है जो आयुर्वेद की पैथी ग्रंथों से उठाई गई पैथी पे वर्क कर रही है, अपने प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है और लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रही है। आज वो कंपनी है आईएमसी। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं या हैं, तो एक बार सर्च करिए ना गूगल पे जाके कि एक्चुअली में आईएमसी क्या है। नहीं कर सकते ना? क्यों? क्योंकि आपको उस भाई पे भरोसा नहीं है, उस बहन पे भरोसा नहीं है, उस कहते हैं ना रिश्ते पे भरोसा नहीं है जिस रिश्ते को आज तक आप बखूबी निभा रहे थे, है ना? इसीलिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत प्लेटफॉर्म है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बहुत सारे अपने लोग मिल जाएंगे आपको। आज तक आपने पैसा उन व्यक्ति पे खर्च किया जो आपके रिलेशन से हैं, जिनका हो सकता है आपके साथ ब्लड का रिलेशन है। आज से उस व्यक्ति पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। शायद जिनके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, शायद जिनको आप जानते भी नहीं हैं, ढूंढना शुरू कर दीजिए उस व्यक्ति को। और ढूंढेंगे तो कहते हैं कि ढूंढने से तो ईश्वर भी मिल जाता है, हमें तो सिर्फ इंसान ढूंढना है। 5 इंसान ढूंढ लीजिए, आपकी भी किस्मत बदल जाएगी और उसकी भी किस्मत बदल जाएगी। जिस दिन आपने 5 व्यक्ति ढूंढ लिया, आज आईएमसी कंपनी का इतना जबरदस्त प्लान कर दिया है कंपनी ने कि जिस दिन आपने 5 व्यक्ति ढूंढ लिया, उन 5 को तैयार कर दिया, चेयरमैन बना दिया, आप यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी तो इतनी अच्छी बदल जाएगी ना। और वो जो 5 लोग होंगे ना, वो जीवन पर्यंत आपको दुआएं देंगे, खुद ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो 5 लोग ढूंढ लीजिए, बस इतना करिए और हमारे साथ इस बिजनेस में आ जाइए।
कोई आप पे भरोसा करता हो ना हो, हम करेंगे आप पे भरोसा, हम देंगे आपका साथ। बस आपको तरीके वो अपनाने होंगे जो हम बताएंगे, राइट। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आज से भीड़ से एक व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर दीजिए। आज से 2 रुपए का दान, किसी को खाना खिलाने का दान, किसी को कहते हैं कि कंबल देने का दान, इन सब दामों पे दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। अगर दिमाग लगाना है तो इस बात पे लगाइए कि भीड़ से एक व्यक्ति को उठाइए और उसको सफल बनाने के लिए जान लगा दीजिए, उसको खाना खिला दीजिए, उसकी पैसे से मदद कर दीजिए थोड़ी बहुत। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं, फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। अगर आपके पास दान देने का बड़ा शौक है आपको, तो उस व्यक्ति को फाइनेंशियली थोड़ा बहुत ही सही सपोर्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट दे दीजिए। देखिए कैसे वो व्यक्ति जान लगा देगा आपके साथ सफल होने के लिए, है ना। तो अगर दान देना है, यकीन मानिए आज से दिमाग में बिठा लीजिए, अगर दान करना है तो भीड़ से एक व्यक्ति को उठा के उसे सफल बना देना है। जीवन का सबसे बड़ा दान ये करना है, राइट। बस मुझे आशा है कि आप लोग मेरी इस बातों को समझ के, सोच के और अपना के ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। मैं बस इसलिए नहीं आती कि सिर्फ मेरे टीम के लोग सुने, सभी आईएमसी वाले हमारा परिवार है, सभी भारतवासी हमारा परिवार है। मुझे पता है कि हो सकता है मेरे अपनों ने मुझ पे विश्वास नहीं किया, लेकिन आप जैसे जो दूर बैठे हैं मेरे अपने, जो मेरे लाइव को देखते हैं, जो 1.5-2 लाख लोग पर डे मेरी लाइव को देखते हैं, मुझे पता है कि उनमें से कोई ना कोई अपना जरूर निकलेगा जो मेरे साथ इस सिस्टम में आके सफल बनने के लिए प्रयास करेगा, है ना। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर है 7007570115। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ अपने फ़ोन नंबर को, 7007570115 मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। हो सकता है आज आपको नहीं समझ में आ रहा एमसी, हो सकता है आज आपको आयुर्वेद के महत्व को नहीं समझ में आ रहा। 6 महीने बाद सही, 1 साल बाद सही, 10 साल बाद सही, आप मुझे कॉल कर लेना और कह देना कि मैडम मुझे भी आयुर्वेद का प्रचार करना है, मुझे भी लोगों को स्वस्थ समृद्ध बनाना है। तो मेरे मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिएगा, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। हम कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ आईएमसी के बारे में भेजते रहेंगे, क्योंकि हम किसी को गुड मॉर्निंग नहीं भेजते हैं। मेरे लिए मॉर्निंग गुड तब होता है जब सो के उठो और दिमाग में ये टेंशन ना रहे कि आज दिन में क्या बढ़िया खाना है और बस मिल जाए। गुड मॉर्निंग तब अच्छा होता है, गुड आफ्टरनून तब गुड आफ्टरनून होता है जब दोपहर तक मेरे दिमाग में ये टेंशन ना रहे कि रात का खाना कैसे आएगा, है ना। या 5 क्या मैंने ऐसे लोगों को ढूंढा आज के दिन में, जो 5 लोगों को मैंने अपना प्लान समझाया, जिन 5 लोगों को मैंने आयुर्वेद की जानकारी दी और उन्होंने एक निर्णय लिया कि आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचाना है, लोगों को स्वस्थ बनाना है, तब गुड आफ्टरनून होता है गुड। और जब गुड नाइट तब गुड होता है जब रात में आप निश्चिंत से सो कि आज मैंने कम से कम 5 लोगों की ज़िंदगी बदलने का जो निर्णय लिया था उसमें मैं 100% सफल हुई, तब गुड नाइट होता है। अच्छा, राइट। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मेरे बातों को सुनिए, समझिए और बार बार सुनिए, ताकि आपको बार बार सुनने से ही समझ में आएगा मेरी बातें और फिर आप आगे बढ़ेंगे। कदम से कदम मिला के हमारे साथ चलिए इस बिज़नेस में, आपको सफल बनाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने अपने जीवन में। और फिर से बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।